अग्निरूप चेतावनी। आज 18 दिसंबर 2025 है और अब जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य आह्वान है जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी आत्मा इस समय जागने के लिए तैयार है। आज का दिन साधारण नहीं है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा करवट बदल रही है। आकाश में अदृश्य हलचल है। लाल अग्नि फिर से प्रकट हो चुकी है और उसकी लपटें सीधे तुम्हारी किस्मत को छू रही हैं। यह वही क्षण है जब संकट मोचन हनुमान जी अपनी उग्र कृपा के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां तुम्हारी किस्मत अटकी हुई थी, जहां जहां तुम्हारा भाग्य रुका हुआ था, जहां जहां तुम्हारा धन, सम्मान और सुख दबा पड़ा था, आज 18 दिसंबर 2025 को हनुमान जी वहां स्वयं पहुंच चुके हैं। गुप्त संकेत पहले ही भेजे जा चुके हैं। देवताओं की सभा में तुम्हारा नाम लिया जा चुका है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा धैर्य सब कुछ देखा गया है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम्हें सिर्फ इंतजार करना था। अब समय है फल का, न्याय का और चमत्कार का। इस क्षण जो शब्द तुम्हारे कानों में उतर रहे हैं, यह शब्द साधारण नहीं है। यह शब्द चेतावनी भी है और वरदान भी। अगर तुम इस संदेश को बीच में रोकते हो, अगर तुम इसे अनदेखा करने की सोचते हो, तो समझ लेना कि तुम स्वयं अपने जीवन में खुलने वाले द्वार को बंद कर रहे हो। यह किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली की आज्ञा है कि इस संदेश को पूरे ध्यान और श्रद्धा से ग्रहण किया जाए। आज 18 दिसंबर का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर बैठे उस आत्मविश्वास को फिर से जगाना चाहते हो जिसे हालातों ने दबा दिया था, तो इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जो जीवन में कुछ बड़ा सहने के बाद भी टूटे नहीं हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो यह संकेत है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा सक्रिय हो चुकी है। आज का संदेश यह बता रहा है कि तुम्हारे घर में रुकी हुई ऊर्जा अब बहने वाली है। लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ने वाले हैं। जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, जिन योजनाओं पर हर बार ग्रहण लग जाता था, आज से वहां से अंधकार हटने वाला है। हनुमान जी का अग्नि रूप उन सभी बाधाओं को जलाने आ चुका है जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी थी। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। कोई तुम्हारी निगरानी कर रहा है, तुम्हें नकारात्मक नजरों से बचा रहा है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो उन लोगों को दूर कर रही है जिनकी नीयत तुम्हारे लिए सही नहीं थी। बहुत समय से कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जल रहे थे। वे ऊपर से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे गिरने की कामना कर रहे थे। अब उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। यह सिर्फ बाहरी सफलता की बात नहीं है, यह भीतर की शक्ति के जागने की बात है। तुम अब खुद को कम आंकना बंद करोगे। जो डर तुम्हें छोटी छोटी बातों में रोक देता था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यह नई शुरुआत का संकेत है। तुमने बहुत कुछ सहा है। बिना शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं गए। जिन लोगों की तुमने बिना स्वार्थ मदद की, जिनके लिए तुम खड़े रहे जब कोई और नहीं था, उनका पुण्य अब लौटकर तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह फल अचानक मिलेगा और इतना बड़ा होगा कि तुम कुछ क्षणों के लिए विश्वास ही नहीं कर पाओगे। आज का संदेश यह भी बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। वह तुम्हें खोने से डरता है। वह व्यक्ति तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, तुम्हारी भलाई चाहता है। शायद वह अपने डर को शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन उसका मन हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसे यह भय सताता है कि कहीं तुम उससे दूर न हो जाओ। यह संदेश इसलिए आया है ताकि तुम यह जान सको कि तुम अकेले नहीं हो। अब एक बड़ा चक्र पूरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन से कुछ विषाक्त रिश्ते, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हमेशा के लिए विदा लेने वाली हैं। जो चीजें तुम्हें मानसिक रूप से थका रही थीं, जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराती थीं, अब उनका अंत तय है। यह अंत जरूरी था ताकि तुम्हारा जीवन आगे बढ़ सके।
तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ विशेष संकेत दिखाई दे सकते हैं। बार बार कुछ खास अंक दिखना, किसी पुराने गीत का अचानक सुनाई देना या किसी नाम का बार बार सामने आना, ये संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम सही रास्ते पर हो और परिवर्तन बहुत पास है। प्रेम के क्षेत्र में भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। अगर तुम अकेले हो तो कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें भीतर तक समझेगा। यह रिश्ता केवल आकर्षण का नहीं होगा, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होगा। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो वहां जो गलतफहमियां थीं, जो दूरी थी, वह अब सुलझने लगेगी। संवाद फिर से स्थापित होगा और रिश्ते में मधुरता लौटेगी। धन के मामले में भी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अचानक आय में वृद्धि, रुका हुआ पैसा वापस मिलना या कोई नया अवसर मिलना, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिनका अहंकार तुम्हारी चुप्पी पर टिका था, उनका घमंड टूटेगा। तुम बिना कुछ कहे अपने कर्मों से उत्तर दोगे। अब एक चेतावनी भी है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। वे मीठी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होंगे। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। जो शांति छीनता है उसे दोबारा जगह मत देना। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हें खुद से एक वादा करना है, पीछे मुड़कर न देखने का वादा। पुरानी आदतें, पुरानी सोच और पुराने डर अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें हल्का होना जरूरी है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि डरो मत। जो संघर्ष तुमने किया वह व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और शांति का समय आ रहा है। लाल रंग की ऊर्जा तुम्हारे आसपास सक्रिय है। यह शक्ति साहस और विजय का प्रतीक है। तुम्हारे सपनों का घर, वह स्थान जहां तुम्हारा मन शांति महसूस करेगा, अब दूर नहीं है। वह सपना जो तुमने वर्षों से अपने मन में संजोया था, अब आकार लेने लगा है। साथ ही वह सच्चा हमसफर भी, जो तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, अब तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है। तुम बहुत व्यस्त होने वाले हो, लेकिन यह व्यस्तता तुम्हें थकाएगी नहीं, यह तुम्हें जीवंत बनाएगी। तुम चमकोगे, लोग तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ बदल देगी। तुम्हें अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा स्वयं मार्गदर्शक बन चुकी है। आज 18 दिसंबर 2025 का यह संदेश यही कहता है कि तुम उस अंतिम पड़ाव पर हो जहां से आगे सिर्फ उजाला है। पुरानी परेशानियां अब अलविदा कह रही हैं। नया अध्याय तैयार है, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना है। आज की यह ऊर्जा यहीं समाप्त नहीं होती, यह केवल शुरुआत है, क्योंकि 18 दिसंबर की यह रात और इसके बाद आने वाले दिन तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन की लहर चलाने वाले हैं। जो कुछ भी अब तक अधूरा था, टूटा हुआ था या रुका हुआ था, वह सब अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर कब तुम्हारा समय आएगा, कब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब तुम्हें भी वह सुकून मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। आज का संदेश यह साफ कह रहा है कि अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। इस समय तुम्हारे चारों ओर जो बेचैनी है, जो हल्का सा डर या अनजाना सा कंपन है, वह नकारात्मक नहीं है। यह परिवर्तन से पहले की हलचल है। जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो आत्मा पहले ही उसे महसूस कर लेती है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से तुम्हें नींद कम आ रही होगी। मन बार बार किसी अनजानी दिशा की ओर खींच रहा होगा। पुरानी बातें याद आ रही होंगी। कुछ चेहरे बार बार आंखों के सामने आ रहे होंगे। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा जीवन एक पुराने अध्याय को बंद कर रहा है। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि हर टूटन नुकसान नहीं होती। कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि सही रूप बन सके। जो रिश्ते टूटे, जो अवसर छूटे, जो सपने अधूरे रह गए, वे सब तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए थे। अगर वे चीजें तुम्हारे साथ बनी रहती तो शायद तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते।
अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर है जहां वह बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी खुशियां संभाल सकती है। इस समय हनुमान जी की ऊर्जा केवल रक्षा की नहीं बल्कि जागरण की है। यह ऊर्जा तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम कौन हो। तुम केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं हो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारे विचारों में गति है और तुम्हारे कर्मों में ऐसा प्रभाव है जिसे अब तक तुमने कम आंका था। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं। यह फैसले आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे। शायद तुम्हें किसी से दूरी बनानी पड़े, शायद किसी आदत को छोड़ना पड़े, शायद किसी डर का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखना, जो भी निर्णय तुम सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ लोगे वह तुम्हें आगे ही ले जाएगा। यह भी संभव है कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से सामना करना पड़े जिसने तुम्हें अतीत में चोट पहुंचाई थी। वह माफी मांग सकता है या फिर बिना कुछ कहे तुम्हारे सामने आ सकता है। यह परीक्षा का समय होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल परिस्थितियों के कारण वापस आया है। हर दरवाजा जो दोबारा खटखटाता है जरूरी नहीं कि उसे खोला ही जाए। तुम्हारे भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जो चीजें पहले उलझी हुई लगती थीं, अब साफ दिखने लगी हैं। तुम अब दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। तुम अपनी अंतः आवाज सुनने लगे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले समय में यह अंतः आवाज तुम्हें कई बार सही दिशा दिखाएगी। काम और करियर के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन संकेत दे रहा है। अगर तुम लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए महसूस कर रहे थे, अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी काबिलियत का सही मूल्य नहीं मिल रहा, तो अब वह स्थिति बदलने वाली है। कोई नया प्रस्ताव, कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया रास्ता खुल सकता है। यह रास्ता शुरुआत में थोड़ा अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यही तुम्हें आगे ले जाएगा। जो लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो रहा है। कोई पुराना विचार जो कभी अधूरा रह गया था, वह फिर से मन में आ सकता है। इस बार उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस बार परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हैं। भावनात्मक रूप से भी तुम्हारे भीतर गहराई बढ़ रही है। तुम अब सतही रिश्तों से संतुष्ट नहीं हो। तुम सच्चाई चाहते हो, स्थिरता चाहते हो और ऐसा जुड़ाव चाहते हो जिसमें डर नहीं बल्कि भरोसा हो। यही वजह है कि कुछ लोग अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह दूरी तुम्हें अकेला करने के लिए नहीं बल्कि सही लोगों के लिए जगह बनाने के लिए है। परिवार के स्तर पर भी चीजें धीरे धीरे संतुलित होंगी। जो तनाव था, जो गलतफहमियां थीं, वे अब बातचीत और समझ से सुलझ सकती हैं। अगर तुम लंबे समय से किसी अपने की सेहत को लेकर चिंतित थे, तो वहां भी राहत के संकेत हैं। आर्थिक रूप से जो दबाव तुम्हें महसूस हो रहा था, वह भी कम होने लगेगा। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाए, लेकिन अब गिरावट का समय समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे स्थिरता आएगी। तुम्हें अपने खर्च और योजनाओं को लेकर ज्यादा समझदारी महसूस होगी। एक बात जो इस समय बहुत जरूरी है, वह है धैर्य। सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, लेकिन तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ चीजों को अपने समय पर होने देना ही बेहतर होगा। जब तुम जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हो, तब ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जहां तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। शायद कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, शायद कोई तुम्हारे काम को सराहेगा, शायद कोई तुम्हारी राय को महत्व देगा। ये छोटे छोटे क्षण तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम सही दिशा में हो। यह भी संभव है कि तुम अपने भीतर एक नई रचनात्मकता महसूस करो। लिखने का मन करे, कुछ नया सीखने का मन करे या किसी पुराने शौक की ओर लौटने का मन करे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। अब एक बात बहुत साफ है, तुम्हें अब खुद को छोटा नहीं समझना है। जो कुछ तुमने सहा, जिसने तुम्हें तोड़ा, वही अब तुम्हें विशेष बना रहा है। हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर अनकहा दर्द अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। 18 दिसंबर के बाद का यह समय तुम्हें यह सिखाने वाला है कि शांति बाहर नहीं
भीतर होती है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे वैसी ही बन जाएगी जैसी तुम चाहते हो। अब यह समय है खुद को स्वीकार करने का, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ और अपनी खूबियों के साथ। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। इस संदेश का सार यही है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, ताकि अब जो आने वाला है उसे संभाल सको। अब मन में यह भावना रखो कि जो गया वह बोझ था और जो आ रहा है वह वरदान है। अपने दिल को खुला रखो, अपने डर को धीरे धीरे विदा दो और भरोसा रखो कि यह परिवर्तन तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस बोझ को छोड़ रही है जिसे वह सालों से ढो रही थी। वह बोझ जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा, लेकिन जिसने तुम्हें भीतर से थका दिया था। अब वह बोझ हल्का हो रहा है। यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें बिना वजह भावुकता महसूस होती है, आंखें नम हो जाती हैं, मन भारी सा लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। तुम्हारे भीतर जमा हुआ पुराना दर्द, पुरानी निराशा, पुरानी उम्मीदों का टूटना अब बाहर निकल रहा है। यह निकलना जरूरी है ताकि नई ऊर्जा भीतर आ सके। इस प्रक्रिया में कभी कभी अकेलापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखना, यह अस्थायी है। यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबा होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। तुम्हें आने वाले समय में यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता, कुछ जगहों पर जाने का मन नहीं करता। यह भी संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम अब हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा साझा नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा अब चयनशील हो रही है। वह केवल उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को स्वीकार करेगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। तुम खुद से कुछ सवाल पूछोगे, मैं क्या चाहता हूं, मैं किससे खुश हूं, मैं किन चीजों को सिर्फ आदत के कारण पकड़े हुए हूं। इन सवालों से मत डरना, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब तुम्हें मुक्त करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक कोई पुरानी याद, कोई पुराना डर सामने आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम पीछे लौट रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम पीछे नहीं जा रहे, बल्कि आखिरी बार उन चीजों को देख रहे हो ताकि उन्हें पूरी तरह छोड़ सको। यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की समस्याएं आती थीं, वह पैटर्न अब टूटने वाला है। वही गलत लोग, वही गलत परिस्थितियां, वही दर्द अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि तुम बदल चुके हो। जब इंसान बदलता है तो जीवन भी बदलता है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है अपने आप से ईमानदार रहना। जो बात तुम्हें भीतर से गलत लगती है उसे सही साबित करने की कोशिश मत करना। जो रिश्ता तुम्हें कमजोर करता है उसे निभाने के लिए खुद को मत तोड़ना। जो रास्ता तुम्हें डराता है लेकिन भीतर से सही लगता है, उस पर चलने का साहस जुटाना। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें छोटे सपनों से संतुष्ट नहीं होने देगी। जो तुम पहले स्वीकार कर लेते थे, अब वह तुम्हें बेचैन करेगा। यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम अब उससे बेहतर के हकदार हो। तुम्हारा स्तर बदल चुका है। यह भी संभव है कि कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज महसूस करें। वे कह सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, लेकिन यह बदलाव जरूरी था, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो टूट जाते। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, भले ही कोई और तुम्हारे साथ खड़ा ना हो। यह अकेलापन नहीं, यह नेतृत्व की शुरुआत है। हर वह व्यक्ति जो कुछ बड़ा करता है उसे एक समय अकेले खड़ा होना पड़ता है। तुम्हारे भीतर अब एक शांत आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह वह आत्मविश्वास नहीं है जो दिखावे का होता है। यह वह है जो चुप रहता है लेकिन डगमगाता नहीं। जब हालात मुश्किल होंगे
तब यही आत्मविश्वास तुम्हें संभालेगा। इस समय अगर तुम अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दो तो वह भी तुम्हें बहुत कुछ बता रहा है। थकान, भारीपन या अचानक ऊर्जा का बढ़ जाना, यह सब इस परिवर्तन का हिस्सा है। अपने शरीर को आराम दो, खुद को दोष मत दो अगर तुम हर समय सक्रिय नहीं रह पा रहे। यह समय धीमा होने का भी है। तुम्हें अपने आप से दया करना सीखना होगा। तुमने बहुत समय तक खुद को कठोर शब्दों में जज किया है, खुद को कमजोर कहा है, खुद को कमतर समझा है। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा तुम किसी प्रिय के साथ करते। यह भी संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। शायद तुरंत उत्तर नहीं मिला, लेकिन हर प्रार्थना का समय होता है और अब वह समय आ चुका है। वह उत्तर तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में आएगा। कभी कोई व्यक्ति अचानक मदद के लिए सामने आएगा, कभी कोई रास्ता बिना प्रयास के खुल जाएगा, कभी कोई समाधान अचानक समझ में आ जाएगा। यह संयोग नहीं होगा, यह उसी ऊर्जा का परिणाम होगा जो अब सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और यही सबसे बड़ी राहत है। तुम्हें हर चीज का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना है। कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ देना ही समझदारी है। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें सिखा रही है कि कैसे छोड़ना है, कैसे भरोसा करना है, कैसे वर्तमान में रहना है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यह समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि सच्ची खुशी बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे तब बाहर की सफलता अपने आप आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तो बस रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। यह यात्रा अभी लंबी है लेकिन अब डरावनी नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद को पहचानने लगे हो और जो खुद को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आएगा। भले ही वह शुरुआत में कठिन लगे, भले ही वह चुनौतीपूर्ण हो, अंत में वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करने का और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, इसलिए तुम्हें वही चीजें आकर्षित होंगी जो उसी स्तर की होंगी। हल्की बातें, खोखले वादे और आधे अधूरे रिश्ते अब तुम्हें थका देंगे। तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए, स्थिरता चाहिए और यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, लेकिन उसके लिए जगह बनानी होगी। तुम्हें अपने दिल के साथ साथ अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो तुम बोलते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अब खुद के बारे में नकारात्मक बातें बोलना बंद करो। मजाक में भी खुद को कमजोर मत कहो। तुम्हारी आत्मा हर शब्द सुन रही है। अब समय है अपने आप पर विश्वास को मजबूत करने का। चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या न करे, चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि यह भरोसा ही वह नींव है जिस पर आने वाला जीवन खड़ा होगा। तुम्हें आने वाले समय में कुछ ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम बिल्कुल शांत महसूस करोगे, बिना किसी खास वजह के। यह वह शांति होगी जो तूफान के बाद आती है। यह संकेत होगा कि तुम सही दिशा में हो। अगर कभी डर लौटे तो उसे दबाने की कोशिश मत करना, बस उसे देखना, स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ जाना। डर का आना गलत नहीं है, डर में रुक जाना गलत है और तुम अब रुकने वाले नहीं हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार देरी सिर्फ तैयारी होती है। अगर कुछ चीजें समय पर नहीं मिली तो इसीलिए नहीं कि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम अभी और मजबूत बन रहे थे। अब जो आने वाला है वह तुम्हें संभालने के लिए तैयार है, चाहे वह जिम्मेदारी हो, रिश्ता हो या सफलता। तुम अब उस स्तर पर हो जहां तुम उसे संभाल सकते हो बिना खुद को खोए। इसलिए अपने दिल को हल्का रखो, उम्मीद को जीवित रखो और यह याद रखो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें तुम्हारे ही पास वापस ले जा रहा है।
और इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती।